हेलो गाइस, सेल्जाराज एजुकेशन.com में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन राज। आप देख रहे हैं सेल्जाराज एजुकेशन.com क्लास 8 का मैथ। 8 का क्या, आप 6 क्लास का भी इसको मैथ समझ सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इन्हें किस तरह से लिख सकते हैं और इन्हें कैसे आप समझेंगे कि ये परिमेय संख्याएँ हैं, इन्हें किस रूप में लिखा जाएगा। ये सारी कंडीशंस आज आपको क्लियर करेंगे। चलिए बिना समय गवाए हम आपको बताते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और इन्हें किस तरह से लिखा जाता है। देखिए भाई, आपको बताना चाहूँगा कि परिमेय संख्याएं हमेशा p बटा q का रूप होती हैं। परिमेय संख्या हमेशा p बटा q का रूप होती है, या परिमेय संख्याओं को हमेशा हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। p या q कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है। p या q कोई भी इंटीजर नंबर, यानी कि p की जगह हम 1, 2, 3, 4 डैश 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 0, यानी कि 1 से लेकर 0 तक का कोई भी अंक हो सकता है। p या q की जगह 1 से लेकर 0 तक का कोई भी अंक हो सकता है। तो इस तरह से हम p बटा q को क्या लिख सकते हैं, देख सकते हैं आप। p बटा q को हम 1/2, 3/5, 6/7, 3/8 कुछ भी लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर कंडीशन ये क्लियर है कि p बटा q एक इंटीजर नंबर ही होगा। p की जगह आप 1 से लेकर 0 तक कोई भी संख्या रख सकते हैं, और q की जगह भी आप 1 से लेकर 0 तक, यानी कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है। परिमेय संख्या p बटे q के रूप में लिखी जाती है, यानी परिमेय संख्या हमेशा p बटे q के रूप में लिखी जाती है। चाहे वो 2/3 हो सकता है, 4/5 हो सकता है, 3/5 हो सकता है, 6/7 हो सकता है, 3/8 हो सकता है। अतः परिमेय संख्या p बटे q के रूप में लिखी जाती है। तो चलिएगा, एक बात तो क्लियर हो गई कि परिमेय संख्या p बटे q के रूप में लिखी जाती है। और हम आपको बताना चाहेंगे अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या, जी, अपरिमेय संख्या क्या होती है? देखिए, अपरिमेय संख्या हमेशा रूट में जाती है। जो संख्या √3 हो, √5 हो, √6 हो, या √2 हो, या √3 हो, ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम यहाँ पर लेंगे तो जैसे √2 का मान, √2 का मान होगा 1.4142135656, और ये बार बार रिपीट होता रहेगा। यानी कि इसकी आवृत्ति बार बार होती रहेगी, ये बार बार रिपीट होता रहेगा। लेकिन p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर क्लियर आप लोगों को कर दिया कि जो संख्या p बटे q के रूप में लिखी जाती है वो संख्या परिमेय संख्या होती है, और जो संख्या p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन एक डाउट आपको यहाँ पर ये भी क्लियर कर देंगे। आप ये कहेंगे सर क्या 0 एक परिमेय संख्या है? जी हाँ, 0 भी एक परिमेय संख्या है। जैसे 0 यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपको 0/1 भी लिख सकते हैं। 0/1 लिख सकते हैं, तो 0/1 एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या 0/1 होगी। और दूसरी बात, दशमलव वाली, जैसे कभी कभी होता है कि कोई भी संख्या दशमलव में लिख के आती है, जैसे 0.25। अब आप ये कहेंगे सर ये 0.25 परिमेय संख्या कैसे है? तो परिमेय संख्या में बदलने के लिए आपने 6 क्लास से पढ़ा होगा, और शुरू से पढ़ाया जाता, 5th क्लास में ही पढ़ाया जाता है कि भाई परिमेय संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे। तो देखिए, दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे दशमलव को जब हटाते हैं तो नीचे बटे की लाइन बना लेते हैं। जो दशमलव हटता है उसकी जगह पे 1 लिखते हैं, और दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं उसकी जगह उतने ही बिंदियाँ लिख देते हैं। देख रहे हैं आप, देख लीजिएगा, यहाँ पर 25/100 आ गया, 25/100 आ गया। आप इसे काट भी सकते हैं, 25 एकम 25, 25 चौकू 100, यानी कि 1/4 लिख सकते हैं। 25 एकम 25 और 25 चौकू 100, यहाँ पे काट सकते हैं। तो परिमेय संख्या ये 1/4, ये 1/4 बन गई है। 25/100 या 0.25 जो है एक परिमेय संख्या है। 0.25 एक परिमेय संख्या है। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग माई सॉल्व क्वेश्चंस। मुझे आशा है कि आपको मेरे द्वारा समझाया गया सवाल परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, उसके बाद हम आपको बारीकी से बताएंगे।